हेलो बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है एल्केन। इससे पहले भी हमने बात की है एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। एल्केन हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक का बंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में। या हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन होता है क्योंकि वो टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब वो क्या करेगा, चार आबंध बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स बनाने के लिए। कौन सा होता है? CnH2n+2। मतलब जो कार्बन की वैल्यू है अगर आप उसके डबल में दो जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एल्केन आ जाएंगे। हम लोग एक एक करके एन की वैल्यू यहाँ पर रखते जाएंगे और आपके पास क्या होगा, एल्केन्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला एज वेल एज उनके नाम क्या होते हैं उनकी नेमिंग भी हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसको हम कहेंगे मिथ। अगर दो कार्बन आ जाते हैं तो उसको इथ। तीन कार्बन आ जाते हैं, एक दो तीन, तो प्रॉप बोलते हैं। चार कार्बन है तो ब्यूट। पांच कार्बन है तो पांच पेंट। छह कार्बन अगर हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 तो उसको हेक्स कहते हैं। सात कार्बन हेप्ट। आठ कार्बन ऑक्ट। नौ है तो नन और 10 है तो डेका। ये हमारे पास इनके नाम हैं बच्चे। आपके पास जितने नंबर ऑफ कार्बन है आप उसके अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग कर सकते हैं, उनके नाम आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जब आपने एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी तो यहाँ पर देखो कार्बन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी। और हाइड्रोजन क्या होगा, 2 × 1 = 2, दैट इज 2 × 1, 2 × 1 करोगे उसमें दो जोड़ोगे तो आपके पास क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी। तो कार्बन तो हमारे पास यहाँ पर 1 हो गया और हाइड्रोजन 2 + 2 कितने हो गए, 4। मतलब C1H4 मतलब CH4। यहाँ पर कार्बन के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कार्बन की संख्या कितनी है हमारे पास, एक है। तो ये हमारा हो गया बच्चे CH4। कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, एक कार्बन है। एक कार्बन इसका मतलब इसको हम कहते हैं मिथ। एक कार्बन है तो हम क्या कहेंगे, मिथ। और क्योंकि हम एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन का जो वर्ड है नेमिंग में बच्चे, जब हम किसी एल्केन का नाम रखते हैं तो इसका हम लोग उसके लिए क्या लगाते हैं, एन वर्ड लगाते हैं। क्या वर्ड लगाते हैं, एन। तो यहाँ पर एक कार्बन था आपके पास, एक कार्बन है तो मतलब मिथ। और क्योंकि एल्केन्स हैं, सिंगल आबंध है सब में, मतलब एल्केन है, तो हम यहाँ पर उसका क्या वर्ड लेंगे, एन। तो मिथ जमा एन आपका बन जाएगा मिथेन। तो जो CH4 है आपके पास, CH4 का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथ जमा एन मिथेन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कार्बन है, सबके एक एक सिंगल आबंध बनाएगा। तो जितने भी हैं, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इनके आबंध दिखा रहे हैं कि कार्बन था उसके चार, उसकी संयोजकता होती है तो चारों जो इसके आबंध हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एन की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर। जब आप एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू 2 है तो 2 और सी यहाँ पर 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन आपके 2 × 2 = 2, 2n होता है तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 + 2 अगर आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 2 करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 कार्बन है और क्या है, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है। दो आपके पास कार्बन है, एक कार्बन ये और फिर एक आबंध दोनों के बीच में, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध है, ये आपका दूसरा कार्बन। जब आप इसको ढकेंगे बेटा, जब आप इसको कवर कर लेंगे तो आप इधर इस वाले कार्बन को देखो, एक आबंध, दो आबंध, तीन आबंध और चार आबंध, इसके पूरे 4 आबंध हो गए ना। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक आबंध शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ और तीसरा हाइड्रोजन के साथ। जो चौथा आबंध है इसका वो ये कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूँ तो आप ये देखिए कार्बन है, उसके चारों आबंध यहाँ पर है, चारों वैलेंसी इसकी कंप्लीट होगी। तो एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और जो चौथा इसका आबंध है बीच में वो दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, अब ये तो इसका स्ट्रक्चर है कि आप इसकी संरचना कैसे हुई है वो है। अब इसकी संरचना के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूं तो पहले हम देखो इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2 3। तो यहाँ आया CH3, फिर आबंध बनाया मैंने यहाँ पे। फिर आप इस वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन है और 1 2 3 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये CH3 आबंध और CH3, तो इसका जो नाम हो जाएगा उसकी बात करेंगे। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3। ठीक है, अगर आप इसके नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब हमारे पास उसका नाम क्या हो जाएगा, इथ।
एक कार्बन था तो हमारे पास मिथ था, 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इथ जमा एन करेंगे तो इथेन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे हमारे पास CH3 और नाम हो जाएगा हमारे पास इथेन। ठीक है, अब एन की वैल्यू आप 3 दोगे यहाँ पर। जब एन की वैल्यू 3 दिया आपने तो यहाँ क्या होगा बेटा आपके, देखिए C3H 2 गुना 3। ठीक है, क्योंकि 2n था, n की वैल्यू 3 रखी तो 2 गुना 3 जमा 2 करेंगे आप लोग यहाँ पर। तो कार्बन की क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 जमा 2 8 हो जाएगा, मतलब C3 और H 8 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तीनों के बीच में सिंगल आबंध रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, हर कार्बन के 4 आबंध कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन लगे हैं उसी के अकॉर्डिंग लगे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पहले कार्बन को देखो, आप इधर देखो, ये कार्बन था आपका, ये बीच वाला आबंध इसने कार्बन के साथ शेयर किया तो 3 इसकी वैलेंसी यहाँ पर 1 2 3 ये वाली है, ये हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। अगर मैं बीच वाले कार्बन को देखूँ तो देखिए इसके 4 आबंध पूरे हो गए ना कार्बन के, 1 1 2 और 3 और 4, ये वाला और ये वाला तो इसने कार्बन के साथ शेयर किया है, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो 3 आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे और जो चौथा आबंध है वो कार्बन के साथ इसने शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर इसके नाम की बात करूं तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया। ठीक है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे तो 2 आपके यहाँ पे हो गए, CH2 हो गया। इस कार्बन की बात करें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन जब हमारे पास चेन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। और क्योंकि हम एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉप जमा एन प्रोपेन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे CH3 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप टोटल इसका करके C3 3 जमा 2 5 5 जमा 3 C3H8, ये भी आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही आप n की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे। जब आप n की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे बेटा तो C4 हो जाएगा आपके पास, और H2n+2 है तो 2 × 4 4 दूनी 8 8 जमा 2 10, मतलब आपके पास जो टोटल कार्बन की संख्या है वो C4H10 हो जाएगी। 4 कार्बन है तो पहले हम चारों की चेन, उनको चेन में लगाएंगे। ठीक है, फिर इसकी हाइड्रोजन के साथ इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। ठीक है, ये एक कार्बन है। तो यहाँ पर इस एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक बॉन्ड शेयर हुआ, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ये 2 हाइड्रोजन के साथ, ये 2 हाइड्रोजन के साथ, और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर 1 तो कार्बन के साथ है और 3 इसके हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूँ तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 और CH3। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला हुआ CH3 आबंध CH2 फिर आबंध CH2 फिर आबंध। ये शो करते हैं बेटा कि इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ आबंध शेयर किए हैं और 1 कार्बन के साथ। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं और 2 इन्होंने इस अपने कार्बन के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, अगर नाम की बात करें, क्योंकि 4 कार्बन थे तो इसको हम कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूट जमा एन आपका हो जाएगा बेटा ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही एन की वैल्यू 5 रखेंगे तो C5H2 × 5 + 2 करेंगे तो आपके पास C5H12 5 दूनी 10 10 जमा 2 12 हो जाएगा। तो C कार्बन आपके पास 5 हो जाएंगे और हाइड्रोजन आपके पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे इसको, पेंट जमा एन आपका हो जाएगा पेंटेन। इस तरीके से आप इनके नाम रख सकते हैं। जैसे एन की वैल्यू 6 रखी तो आपके पास C6H2 × 6 6 दूनी 12 12 + 2 14, तो C6H14 हो जाएगा। 6 कार्बन को हम हेक्स बोलते हैं तो, और एल्केन है तो हेक्स जमा एन आपका हो जाएगा बेटा हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्केन्स और उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एल्कीन्स के बारे में। ठीक है, एल्कीन्स है, एल्कीन्स मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बच्चे? डबल बॉन्ड होगा, मतलब 2 आबंध, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 आबंध शेयर किए जाएंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n है। देखो बेटा, जब हमने एल्केन की बात की थी तो यहाँ पर जमा 2 था, मतलब कार्बन की जो संख्या थी हाइड्रोजन की संख्या डबल करके 2 जोड़ दे। जब हम लोग एल्कीन की बात कर रहे हैं तो CnH2n आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एल्कीन है तो कार्बन
कार्बन के बीच में 2 आबंध शेयर होंगे। अब अकेला तो कार्बन अगर एक है वो तो किसी के साथ डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर हमारे n की वैल्यू 1 नहीं होती है। मतलब एक सिंगल जो कार्बन है CnH2 × 1 दैट इज CH2, ये हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट सबसे कम से कम 2 कार्बन की हमें ज़रूरत होती है एल्कीन बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारी जो n की संख्या है वो 2 से ही यहाँ पर स्टार्ट होगी। C2 है, H2 × 2 करेंगे तो C2H4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की 4 है। क्योंकि कार्बन 2 है तो इसको हम इथ कहते हैं। तो इथ और एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम एल्कीन का नाम रखेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास, जैसे एल्केन में हमने एन वर्ड यूज़ किया था तो एल्कीन में हम लगाएंगे ईन, ठीक है। तो आपके पास इथ जमा ईन बन जाएगा इथीन आपके पास, ठीक है। ऐसे ही एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H2 × 3, 3 दूनी 6 तो C3H6 हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रॉप जमा ईन प्रोपीन बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं C4 की बात करूं, इनकी वैल्यू 4 रख दी हमने तो C4H2 × 4 दैट इज 2 चौके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो C4H8 हो जाएगा, ब्यूट जमा ईन आपका ब्यूटीन हो जाएगा। ऐसे ही पेंटीन की बात करेंगे, एन की वैल्यू 5 दी तो 5 5 दूनी 10 C5H10 हो जाएगा। 5 कार्बन है तो पेंट बोलते हैं, एल्कीन है तो ईन, तो पेंट जमा ईन आपका बन जाएगा पेंटीन, ठीक है। ऐसे ही एन की वैल्यू 6 रखो यहाँ पे तो C6H2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 कार्बन है तो हेक्स होता है, हेक्स जमा ईन हेक्सीन आपका। ऐसे ही आपका हेप्टीन हो जाएगा, ऐसे ही ऑक्टीन, ननीन और डेकीन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो इथीन है, इथीन का C2H4 होता है तो 2 हैं, देखो C कार्बन और कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड रहा। अगर मैं इसको कवर करूं तो ये कार्बन है, 2 आबंध यहाँ पे हैं बेटा, ये तीसरा ये चौथा। अब ये 2 आबंध तो इसने कार्बन के साथ शेयर किए हैं, जो बाकी बचे हुए हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन से तो ये हाइड्रोजन के साथ आपके शेयर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो कार्बन है इसने भी 2 आबंध इस कार्बन के साथ शेयर किए हैं, बाकी जो इसके हैं वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C2H4 का आपका, ठीक है, इथीन का स्ट्रक्चर। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो 3 कार्बन है, आप 3 में से बचे किसी के साथ भी आप डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर फर्स्ट कार्बन का ही इसके साथ क्या किया, डबल बॉन्ड को शेयर कराया, ठीक है। पहले आप 3 कार्बन बनाइए और एक के साथ आप डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। मैं इसको कवर कर लेती हूँ। एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है। 2 कार्बन, 2 इसके आबंध तो यहाँ पर शेयर हो गए, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे और ये दोनों इस कार्बन के साथ। अगर मैं इन दोनों को कवर कर लूँ तो आप बीच वाले कार्बन को देखिए, 2 आबंध तो यहाँ इसने इस कार्बन के साथ शेयर किए हैं और एक जो आबंध था वो इस वाले कार्बन के साथ, तो बचा 1, 2 और 1 3 तो हो गए। चौथे वाले को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसको शेयर करेगा, ठीक है। अब तीसरे वाले कार्बन के बारे में बात करेंगे तो एक आबंध तो कार्बन कार्बन के बीच में शेयर हुआ, तो बाकी जो 3 बच गए वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनका नाम जब रखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड है मतलब आप एल्कीन की बात कर रहे हैं तो प्रोपीन हो जाएगा। या तो आप इसको प्रोपीन लिख सकते हैं, या बेटा इनके नाम रखने से पहले हमें कार्बन की संख्या को काउंट करना होता है, ठीक है। हमें कार्बन को हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी, लेकिन हम लोग वहाँ से इसकी संख्या मानते हैं जिस तरफ से जो आपने डबल बॉन्ड लगाया है वो मिनिमम कार्बन पे आए, प्लेसमेंट उसकी मिनिमम पे आए। जैसे यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगी तो 1, ये दूसरा कार्बन और ये आपका तीसरा हो गया। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड से किया। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो यहाँ पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर आप यहाँ से इसको चेक करें तो ये पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर आप इधर से करेंगे तो ये तीसरे कार्बन पे पहुंच जाएगा। तो जो मिनिमम प्लेसमेंट है वो हम चूज़ करेंगे। तो या तो आप इसको प्रोपीन नाम दे सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं प्रॉप। और कौन से नंबर पे इसका डबल बॉन्ड है, पहले पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ईन आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉप 1 ईन भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं प्रोपीन, ठीक है। अगर मैं इस नेक्स्ट की बात करूँ, ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन का जो फॉर्मूला होता है वो C4H8 होता है। पहले आप 4 कार्बन बनाओ ऐसे, फिर कहीं पर भी अगर आप यहाँ भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप फर्स्ट पे लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अरेंजमेंट में। हमने यहाँ पर पहले ही कार्बन के साथ लगाया है
ठीक है, देखो ये कार्बन जो है 2 आबंध यहाँ पे है, तीसरा और ये चौथा, इसके 4 पूरे हो गए। अगर मैं इस सेकंड वाले कार्बन की बात करूँ तो कार्बन ने देखो यहाँ 2 आबंध इधर शेयर किए हैं, एक इस वाले कार्बन के साथ शेयर किया है, एक चौथा जो बच गया वो हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। ऐसे ही इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की बात करें तो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 कार्बन है तो हमारे पास ये ब्यूटीन हो गया। या तो आप इसको ब्यूटीन लिखो या वही इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4 पहले पे लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, या इसको सिंपल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पेंटीन का स्ट्रक्चर है, 4-5 कार्बन लगाए आपने, एक पे डबल बॉन्ड लगाया तो आपके पास पेंटीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हेक्सीन की बात करूँ तो 6 कार्बन लगाओ, कहीं एक डबल बॉन्ड लगा दो तो हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है बेटा कि पहले बस एक ही कार्बन पे कहीं पे लगाया तो ये ब्यूट 1 इन हो रहा है, पेंट 1 इन हो रहा है, हेक्स 1 इन हो रहा है, तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि प्लेसमेंट इसकी और आप कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया C4H8 का ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, 1 कार्बन 2 3 और 4, मैं यहाँ पर या एक काम कर, हाँ यहाँ 5 का ले लेते हैं हम लोग, C5H10 का स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, मैं यहाँ सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। तो आप इस कार्बन को देखो, एक आबंध, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये इसके हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे। अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो 2 बॉन्ड यहाँ पे हैं, तीसरा आबंध यहाँ पे है, ये मैंने चौथा, आप ऊपर नीचे कहीं पर भी एक लगा सकते हो, मैंने नीचे लगाया है। ये कार्बन है, 2 आबंध यहाँ पे है, ये तीसरा और ये चौथा। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2, ये 3 हो गया, ये 4। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4। अब देखो C4H10 का स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया। अब इसका नाम रखें, क्योंकि 5 कार्बन थे तो इसको आप पेंटीन भी लिख सकते हैं, आप इसको पेंटीन भी लिख सकते हैं। या अगर मैं इसकी प्लेसमेंट देखूं 1 2 3 4 और 5, यहाँ से देखा तो सेकेंड कार्बन के पास लगा हुआ है। अगर यहाँ से देखूं 1 2 तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि मिनिमम 2 पे आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं पेंट 2 इन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एल्काइंस के बारे में। ठीक है, अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने आबंध होने चाहिए? 3 आबंध होने चाहिए। ठीक है, इसके कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध होने चाहिए। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, मतलब कार्बन की जो संख्या उसके डबल में से 2 घटा दो। देखो बेटा, जब एल्केन किया था तो हमारे पास फॉर्मूला था CnH2n+2, हमने जब एल्कीन किया तो फॉर्मूला हुआ CnH2n, और एल्काइन कर रहे हैं तो CnH2n-2। जब डबल करके 2 जोड़ा तो एल्केन बन गया, जब सिर्फ डबल कर दिया तो एल्कीन, और डबल में से 2 घटा दिया तो आपके पास एल्काइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू, क्योंकि वही बात कि एल्काइन है मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 कार्बन यहाँ पर ज़रूरी होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो एन की संख्या 1 नहीं होगी, हम एन की वैल्यू 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे। जब आप एन की वैल्यू 2 दोगे तो C2H2 × 2 - 2 करोगे, दैट इज 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दोगे तो C2H2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन है तो आपके पास इथ हो गया। जैसे एल्कीन का इन वर्ड लिया था, एल्काइन का हम वर्ड लेंगे यहाँ पे आइन वर्ड। ठीक है, तो इथ जमा आइन आपका इथाइन हो जाएगा। ऐसे ही एन की वैल्यू 3 दोगे तो 3 दूनी 6 - 2 करोगे, C3H4 हो जाएगा। 3 कार्बन तो यहाँ पे प्रॉप हो गया, प्रॉप जमा आइन आपका प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर साथ साथ मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चे CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर मैं प्रोपाइन की बात करूं तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इस वाले कार्बन को देखो आप CH3, फिर आबंध, फिर C, और यहाँ पर 3 आबंध है, ये तीनों बनाए और फिर CH। तो ये इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप 3 कार्बन थे, प्रॉप जमा आइन प्रोपाइन हो जाएगा। ऐसे ही आप एन की वैल्यू 4 दो, यहाँ पर C4H2 × 4 - 2 दैट इज 8 - 2 करोगे तो C4H6 हो जाएगा। 4 कार्बन है तो उसको हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूट जमा आइन ब्यूटाइन हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है,
यहाँ मैंने एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया, बाकी ये जो इसके आबंध है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 3 है, फिर CH2 यहाँ पर, और यहाँ C अकेला है, 3 आबंध है, और फिर CH है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 5 रखते हैं तो C5H2 इंटू 5 - 2 दैट इज C5H10 - 2, C5H8 हो जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन है तो उसको पेंट बोलते हैं, पेंट जमा आइन आपका पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 कार्बन, किसी एक के हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कार्बन है, ये CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर C, 3 आबंध और CH, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हेक्साइन की बात करें तो C6 हो जाएगा, H2 इंटू 6 - 2 हो जाएगा, दैट इज 12, 12 - 2 करोगे तो आपके पास 12 - 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। तो C6H10 का आपके पास स्ट्रक्चर आएगा बेटा। 6 कार्बन है तो हेक्स 1 2 3 4 5 6 लगाए हैं, 3 आबंध लगाए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये CH3, फिर ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, ये C और ये CH, ठीक है। तो ये आपका हेक्साइन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।